आज तो कस्टमर को हमको दुकान के बाहर से पकड़ के लाना पड़ता है, और ऐसा तब होता है जब कस्टमर हमसे प्राइस को लेके बहस कर रहा होता है। आज के व्लॉग में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि कस्टमर को लग रहा होता है कि जो फोन हम कस्टमर को दे रहे हैं वो बहुत महंगा दे रहे हैं। तो इस कस्टमर से मैं कैसे डील करता हूँ मैं बताऊंगा आज के व्लॉग में। मेरे सामने जो कस्टमर खड़े हुए 10 से 12 हजार का फोन मांग रहे होते हैं। कस्टमर का बजट 10 से 12 हजार रुपए होता है। मैं कस्टमर से कहता हूँ कि सर आप 15 हजार तक का फोन ले सकते हैं क्या? तो कस्टमर कहता है ठीक है भैया आप फोन दिखा दीजिए मुझे। पर मुझे कुछ डाउट सा हो रहा था कस्टमर पर। हमारे यहाँ पे अक्सर ऐसा होता रहता है कि अगर कस्टमर का बजट 10 से 12 हजार रुपए और कस्टमर को फोन पसंद 15 हजार रुपए आ जाता है, तो कस्टमर की डिमांड ये रहती है कि कस्टमर ने जो फोन 15 हजार का पसंद किया है वो 12 हजार की प्राइस में आ जाए। और मेरा डाउट कुछ देर में यकीन बदलने वाला था। और ये कस्टमर हमसे उस चीज को लेकर आर्गुमेंट कर रहे होते हैं कि फोन 15 हजार रुपए का होता है और उनको 12 हजार में चाहिए होता है फोन। और इन कस्टमर से मैं खूब आर्गुमेंट करता रहा और इन कस्टमर से मैं जीत ही नहीं पा रहा था। इसी बीच में ये कस्टमर दुकान से बाहर चला जाता है और कहता है कि सर अगर 12 हजार में दोगे तो इस फोन को हम परचेस करेंगे वरना नहीं करेंगे। 2 से 3 बार अंदर बाहर करने के बाद ये कस्टमर फाइनली फोन हमसे परचेस कर ही लेते हैं। और फाइनली भैया मुझे नोट दे देते हैं हाथ में और नोट गिनने लग जाता हूँ मैं। हमसे जो कस्टमर कैश में फोन खरीदने आता है वो पता नहीं हमारे को निचोड़ने में क्यों लगा रहता है। और हमारी एक आदत है कि हम कस्टमर को खाली जल्दी से नहीं जाने देते।